हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा बिग डेटा AKTU का सब्जेक्ट है, जो कि आपको थर्ड ईयर में देखने को मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ये यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। समय पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बिग डेटा। बिग डेटा का जो आर्किटेक्चर है ना, ब्लॉक डायग्राम है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके सारे है ना कंपोनेंट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के अच्छी तरीके से इसका आर्किटेक्चर पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 साल पूछा जा रहा है। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, ये 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर ना अगर वो 3 V's भी देखता है, V's भी देता है ना, तब भी आप ये वाले क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये वाले के आपको 5 के 5 पॉइंट पढ़ के जाने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हो गया हमारा सेकेंड। अब थर्ड जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्या, डिजिटल डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। तो डिजिटल डेटा किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा, और टाइप पढ़ लेने डिजिटल डेटा के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी। बिग डेटा की टेक्नोलॉजी पढ़ लेनी है, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेनी है, इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी। तो इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो 100% चांसेस है इनके भी। तो चलिए अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। फिर जो हमारा फिर जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिग डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग। बिग डेटा रिपोर्टिंग थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस है, पर देखने को मिल सकता है, तो अच्छी तरीके से उसको भी पढ़ के जाना है आपको। अब यूनिट 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, हडूप इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लेना और हडूप के बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हर साल पूछा जा रहा है, 100% चांसेस है आ सकता है। तो इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो स्केल अप एंड स्केल आउट। तो ये वाले के भी चांसेस है, थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस देखने को मिल सकता है। तो स्केल आउट और स्केल अप के बारे में पढ़ लेना आपको। और फिर थर्ड जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्या है, हमारा मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस के बारे में पढ़ लेना, इसका आर्किटेक्चर देख लेना और डिफरेंट फेजेस ऑफ मैप रिड्यूस, और इसके सारे फेजेस भी देख लेना, शफल, रिड्यूस, कौन से जो भी फेज होते हैं ना, सारे देख लेना आपको इसके। और फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या आ जाता है, यान के बारे में पढ़ लेना, इसका आर्किटेक्चर देख लेना और इसके कंपोनेंट देख लेने सारे के सारे, जो इसके आर्किटेक्चर के कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे देख लेने। तो 100% चांसेस है ये देखने को मिल जाएगा। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, IDFS का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इसका आर्किटेक्चर देख लेना IDFS का, और इसके बेनिफिट्स देख लेना है, इसके फीचर्स देख लेने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है आपको। फिर जो थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट में जो पहला क्वेश्चन है, फिर ये जो हमारा थर्ड यूनिट है ना, इसके अंदर भी जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, IDFS कॉन्सेप्ट। वो ये यही वाला क्वेश्चन है यूनिट 2 में जो था, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों में ही दे रखा था IDFS का कॉन्सेप्ट। तो इसके बेनिफिट, फीचर्स और चैलेंजेस पढ़ लेना, 100% चांसेस देखने को मिल जाएगा वाला क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्क्यूब, ल्यूम, IDFS इन हडूप। इनके अंदर इनके तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, तो उसको पढ़ के जाना बिल्कुल। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा क्लस्टर स्पेसिफिकेशन एंड हाउ टू सेटिंग अप अ हडूप क्लस्टर। तो 100% चांसेस को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या, हमारा प्रोसेस ऑफ रीडिंग। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, फोर्थ वाले क्वेश्चन को। प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन IDFS बाय अ क्लाइंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ, जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है पूरे क्वेश्चन को। राइट एंड रीड दोनों ऑपरेशन देख लेना है आपको। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और डेटा रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ लेना इन हडूप। तो 100% चांसेस है, 2 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में देखने को मिल सकता है, 100% चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना आपको। फिर सिक्स जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइल साइज इन IDFS एंड ब्लॉक साइज इन IDFS, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना आपको। और जो हमारा फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन हाउ क्रिएट, रीड और अपडेट और डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं MongoDB में विद एग्जांपल, इसको पढ़ लेना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, तो इसको 100% पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, NoSQL के बारे में पढ़ लेना, इसके टाइप्स पढ़ लेना, एडवांटेज देख लेना, डिसएडवांटेज। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूनिट से, फोर्थ यूनिट से अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा MongoDB। MongoDB के बारे में पढ़ लेना, इनके फीचर पढ़ लेने और MongoDB, तो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। समझ ज़्यादा MongoDB ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो MongoDB जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो है स्पार्क के बारे में पढ़ लेना, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और इसके फीचर्स पढ़ लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इंस्टॉलेशन भी अच्छी तरीके से देख लेना, इसके फीचर भी और इसके बारे में पढ़ लेना, 100% चांसेस देखने को मिल जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन, जावा वर्सेस स्केला। तो स्केला के बारे में ना थोड़े 90% चांसेस आने को आ भी सकता है, तो 100% पढ़ के जाना इसको भी। और फिर
जो क्वेश्चन है वो क्या, स्केला एंड इसके टाइप्स पढ़ लेने एंड फीचर्स ऑफ स्केला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केला का भी 100% आने के चांसेस है, तो पढ़ के जाना। फिर आप 50 यूनिट पर आ जाते हैं। 50 यूनिट में पहले जो क्वेश्चन है हाइप, तो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर से हाइप भी है। हाइप के बारे में पढ़ लेना, इसका आर्किटेक्चर देख लेना और इसकी वर्किंग देख लेनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेस है, तो पढ़ के जाना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैप रिड्यूस। तो डिफरेंशिएट कर देना आपको मैप रिड्यूस में और पिग में और हाइव में, इनके अंदर डिफरेंस देख लेना, मैप रिड्यूस, पिग एंड हाइव में, ठीक है। और फिर थर्ड जो क्वेश्चन है डिफरेंस ही देखना है, इसके अंदर भी पिग, एसक्यूएल एंड हाइव में डिफरेंस देख लेना, इसके अंदर भी 100% चांसेस देखने को मिल जाएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। और ये तीनों शुरू के जो क्वेश्चन है ना, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। फिर फोर्थ यूनिट पर आ जाते, पिग के बारे में पढ़ लेना, इसके टाइप से देख लेना, इसके फीचर्स देख लेने, तो ये भी 100% आने के चांसेस है। और ये जो फिफ्थ और सिक्स है तो 90% आने के चांसेस आ भी सकते हैं। तो IBM बिग डेटा स्ट्रेटेजी पढ़ लेनी है। और आप अगला जो सिक्स है ना, HBase वर्सेस RDBMS के बारे में पढ़ लेना है, तो लेना 90% चांसेस आ सकता है। तो यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।